नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु और एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ये नोटिफिकेशन आपकी नॉलेज में भी आ चुका होगा, जो कि 25 मई को जारी हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और संभावित तिथि भी इन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस वगैरह में कुछ चेंजेज आया है और उस चेंजेस को हम एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। मैं फर्स्ट ग्रेड जो कॉमर्स है, स्कूल लेक्चरर कॉमर्स है, उसके जो सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ वो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम वाला पार्ट। तो कौन कौन सी चीज़ों में इसमें फेरबदल हुआ है मेरे वाले पार्ट में, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। एस विवेकानंद की एप्लीकेशन पर इसके रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। आप चाहें तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके अपनी मेहनत को सफल बना सकते हैं। तो एस विवेकानंद की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि पुराने और नए सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। मैं अपने वाले पार्ट की व्याख्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग जो चैप्टर था वो पहले भी था और अब भी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर पहले प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के बाद में डबल एंट्री सिस्टम भी लिखा हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम वो हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स डबल एंट्री सिस्टम वो हटा दिया गया है, तो इसका मतलब क्या समझे। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसका मतलब ये अवधारणाएं वगैरह हट गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अवधारणाएं वगैरह नहीं हटी है, इस कारण से आप जोखिम ना लें। तो कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर अवधारणाएं, परंपराएं जो पहले हम याद करते थे अब याद क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर तो डबल एंट्री सिस्टम हट गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि चाहे डबल एंट्री सिस्टम हट गया हो, लेकिन आप उसे पूरी तरह से लर्न करेंगे, परंपराओं को, अवधारणाओं को, सभी को। देन सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ये पहले भी था और अब भी है। इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इस चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये भी चैप्टर सेम है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज सेम है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक चैप्टर और था जिसका नाम है विनिमय विपत्र। पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो मित्रों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये चैप्टर हट गया है। पहले ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, और ये चैप्टर अब हट गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पहले था, अब ये हट गया है। तो अब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के काम रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसकी अकाउंटिंग देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटिंग वाले पार्ट से हट गया है और आपको यहाँ पर इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप पहले भी था, पार्टनरशिप अब भी है। कंपनी अकाउंट पहले भी था, कंपनी अकाउंट अब भी है। और सेम इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारा का सारा पार्ट एज इट इज सेम है। कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये भी वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। तो हमने देखा कि जो अकाउंट से रिलेटेड पार्ट है उसके अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर एक तो डबल एंट्री सिस्टम वाला शब्द हटा दिया है और एक बिल ऑफ एक्सचेंज वाला शब्द हटा दिया है। अब हम आते हैं अगले लेवल पर, जिसका नाम है सेकंड लेवल, जो कि है ग्रेजुएशन लेवल। तो स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है उसके अंदर सेम टू सेम, ये पूरा का पूरा सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, ये सेम टू सेम है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम टू सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग सेम टू सेम है। और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सेम टू सेम है। ऑडिटिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स आपको पता हो तो ऑडिटिंग के नीचे कंपनी ऑडिट लिखा हुआ था, कंपनी ऑडिट हट गया है। वापस से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंपनी ऑडिट जिसके अंदर ऑडिटर के राइट, ऑडिटर की ड्यूटीज वगैरह वगैरह आती थी, वो पूरा का पूरा पार्ट हट गया है। ऑडिट ऑफ कंपनी, राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी, अपॉइंटमेंट, कंपनी ऑडिट पूरी तरह से हट गया है। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ करता था। तो कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसकी राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, सारा का सारा हट गया है।
केवल एक चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, वो शामिल किया गया है। तो ये आपका हो गया ग्रेजुएशन लेवल। देन यदि मैं हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पार्ट था उसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पहले भी है और अब भी है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। देन उसके अलावा यदि हम बात करें तो पहले ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था, ये नया जुड़ा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग एंड फंक्शन ये पहले नहीं था। इसके अलावा स्टूडेंट एक और जो बात है वो है कि कैपिटल बजटिंग भी पहले था और अब भी है, ये दोनों पहले थे। बस थोड़ा जो नया जोड़ा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग एंड फंक्शन, ये न्यू पार्ट ऐड हुआ है। तो आपने देखा कि अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम, इन चारों पार्ट में केवल और केवल ये नया चैप्टर ऐड हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग एंड फंक्शन। बाकी बहुत बड़ी राहत दी है कि कंपनी ऑडिट हटा दिया गया है, बहुत बड़ी राहत दी है, बिल ऑफ एक्सचेंज हटा दिया गया है। तो ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट है। यदि आप कम समय में बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो तो आप लोग एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर जा करके रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।